Welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 13th of class 11th physics, that is kinetic theory. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और बहुत छोटा सा ये हमारा चैप्टर आ जाता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कुछ लॉज की। सबसे पहले आता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पर जो आपका वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के, मींस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और यहां पर आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के इक्वल होता है। ये आप इक्वेशन याद रख सकते हो क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में और छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको यूज होगी। सेकंड जो आपका लॉ आता है वो होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपका क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस अगर आप P V T आपकी तीन चीजें होती थी तो इन तीन चीजों में से अगर आप क्या करो, प्रेशर को कांस्टेंट रख दो तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। और यहां पर आपका जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड बात करते हैं गे-लुकास लॉ की। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, मींस अगर आप PVT इन तीनों में से अगर आप बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट रखो और वहां पर प्रेशर में चेंज लाओ तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, मींस P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये आपकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो जिसका डेरिवेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT के इक्वल होती है। P मतलब हमारा प्रेशर, V मतलब हमारा वॉल्यूम, N मतलब हमारे जो जो मोल्स होते हैं वो, और R मतलब हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी जो यूनिट होती है वो हमारी जूल पर मोल केल्विन हमारी होती है, और T मतलब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और जो हमारी एक तरह से एक इक्वेशन यूज करते हैं वो होती है P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 हम यूज करते हैं। और यहां पर जो R जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि किसके इक्वल होती है, KB इज इक्वल टू R/N के इक्वल हमारी होती है। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपकी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मींस वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं और वो एक दूसरे में टकराते रहते हैं, साथ साथ वो जो कंटेनर की वॉल है उस पर भी टकराते रहते हैं। तो यहां पर आपका जो गैस है इस तरीके से आपका क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट आपकी आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स आते हैं, यही आपको क्या समझा देंगे, पूरी काइनेटिक थ्योरी समझा देंगे। जैसे सबसे पहले पॉइंट आता है ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल पॉइंट है। सेकंड आता है मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैपिड एंड कंटीन्यूअस मोशन, मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कंटीन्यूअस मोशन करते रहते हैं और एक जिगजैग मोशन में करते मतलब चलते एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मींस जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होगी, वेलोसिटीज होगी। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मींस जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनके कंपैरिजन में जो साइज होता है मॉलिक्यूल का वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, मींस जो गैस के पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल टीनी पार्टिकल्स होते हैं। नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी हमारी फोर्स नहीं होती। डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द गैस, मींस जो पूरी गैस का जो कंटेनर है उसमें हर जगह पर जो डेंसिटी होगी वो हमारी सेम ही होगी, मींस गैस क्या है, पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारी होती है। ये आ जाता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आगे बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसकी जो वैल्यू आती है P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आती है, या फिर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 NM V स्क्वायर हमारी वैल्यू आती है। अब यहां पर हमारे P का मतलब होता है प्रेशर, और जो N है स्मॉल n इसका मतलब होता है नंबर डेंसिटी, मींस नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी वैल्यू आएगी। साथ साथ M का मतलब है हमारा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और जो V बार स्क्वायर है उसका मतलब होता है स्क्वायर मीन स्पीड हमारी वैल्यू होती है। इन सब की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और इन सब से आपको या तो प्रेशर की वैल्यू या फिर किसी भी चीज की इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले में आपको किसी भी वैल्यू पूछ सकता है, तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं इसको साथ साथ हम ऑल्सो काइनेटिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, मींस P इज इक्वल टू 1/3 रो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जो कि किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर के हमारे इक्वल होती है। हमारी क्या होगी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के इक्वल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो हमारी गैस है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो इंडिविजुअली कुछ पार्शियल प्रेशर, कुछ मतलब इंडिविजुअल प्रेशर लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जितने भी जो गैस के पार्टिकल्स है वो जितना भी पार्शियल जो छोटा छोटा प्रेशर लगा रहे उन सबको सम करके ही हमारा क्या बनता है, टोटल प्रेशर की वैल्यू बनती है। ये आ जाता है हमारा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे बात करते हैं ग्रामन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्रामन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मींस इसकी स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, मींस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पर, कि डेंसिटी कितनी आती है। ये आ जाता है हमारा ग्रामन्स लॉ, मींस R1/R2 इज इक्वल टू
√ρ2 अपॉन √ρ1, ये हमारी क्या हो जाती है, इसका फॉर्मूला आ जाता है। ये मतलब कि छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, इससे मुश्किल से ज्यादा एक नंबर का। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ गैसेस। तो गैसेस बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्पीड से चलती हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड, मीन सभी मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज स्पीड होती है वो, जैसे कि जिसका फॉर्मूला होता है हमारा v = √8 RT अपॉन πm, और उसकी जो अदर फॉर्म्स होती है वो हमारी ये सब आ जाती है। आगे बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर की, जो कि हमारा काफी सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जिसकी जो वैल्यू होती है VRMS मींस रूट मीन स्क्वायर, जो होती है √3RT/m, और इसकी जो अदर फॉर्म्स है वो हमारी ये आती है। और ये एक वेलोसिटी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो हमारी मीटर पर सेकंड ही होगी। आगे बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि होती है UMP, किसके इक्वल होती है √2RT/m के इक्वल हमारी होती है। तो ये सब कुछ हम आ जाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल चीज होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी आपको एक कंप्लीट पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायनेमिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपको कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको डिनोट करते हैं F से। तो F किसके इक्वल होता है, F = 3n/k, मतलब जिसमें n हो गया वो n हो गए हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k मतलब हो गए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसको सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी तो आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे चल गया अगर आप हायर एजुकेशन करते हो तो वहां पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर मोनोटोमिक गैसेस के लिए जो फ्रीडम होती है वो 3 होती है, वो आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन भी होगी, नहीं गिवन होगी तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। डायटोमिक के लिए जो F की वैल्यू होती है 5 होती है। ट्राइएटोमिक के लिए अगर वो लीनियर मोशन कर रहा है तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 7 होगी, और अगर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है और गैस है और वहां पर जो मोशन हो रहा है वो नॉन लीनियर मोशन हो रहा है, वहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमारी 6 होगी। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रिएशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर क्या आता है, इट स्टेट दैट फॉर अ डायनामिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द total energy is distributed equally amongst all the degree of freedom and energy associated with each molecule per degree freedom is means जो आपकी जो एक डायनामिक सिस्टम है अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जो टोटल एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो आपका पर मोलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी जाएगी जो उसकी वैल्यू होगी E = ½ kB/T, ये हमारी वैल्यू होगी। kB इसमें हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स ये हमारी ये होती है, और T मतलब हमारा सिंपल वहां पर टेम्परेचर, ये हमारी वैल्यू। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की। तो स्पेसिफिक हीट आप अपना लास्ट चैप्टर में मींस थर्मोडायनेमिक्स में और साथ साथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ के आ चुके हो। अब यहां पर सिंपल रेशियो की बात होगी, तो रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट फॉर अ मोनोटॉमिक गैस। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है, डायोटॉमिक के पास ये, ट्रायोमेटिक के पास ये, और पोलैटॉमिक के पास ये वाली वैल्यू आती है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स में या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली आपकी यूज होगी। आगे बात करते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, मींस एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आपका कितना डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा बार से। लैम्डा बार किसके इक्वल आएगा, 1/n/d² के इक्वल हमारे ये आएगा। और डी में मतलब हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारी वैल्यू होती है। आगे बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, जो कि हमारा जो ये लैम्डा है डिपेंड करता है सबसे पहले मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और जो डेंसिटी है उस पर इनवर्सली डिपेंड करता है, और जो हमारा डी है मतलब डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल है उस पर भी इनवर्सली डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आता है। ये सब आपको फैक्टर्स याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं ब्राउनी मोशन की। तो ब्राउनी मोशन का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल जिगजैग मोशन करता है, मींस एक इधर इधर ऐसे मोशन कर रहा है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनी मोशन। और ये क्या करता है, ये जितने भी एक तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, मींस ब्राउनी मोशन। ऐसे ही आपस में जो पार्टिकल्स है वो कोलाइड करते हैं। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, जो पार्टिकल्स है उन पर उनके साइज पर डिपेंड करता है, साथ साथ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे, और लास्टली विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। मींस इन 4 फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है हमारा जिगजैग मोशन। ये हमारा सिंपल सा ये टॉपिक आ जाता है। तो ये सिंपल से हमारे सभी टॉपिक्स आ जाते हैं चैप्टर 13 से, काइनेटिक थ्योरी से। तो ये सिंपल से हमारे टॉपिक आ जाते हैं। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है या फिर पूरी फिजिक्स से कोई डाउट आता है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका डाउट हम वहां पर सिंपली क्लियर कर देंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।